गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। साइंस का वरदान सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 51वां सेट, जिसमें है 26 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इनका सही उत्तर जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। दोस्तों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जैसे ही पढ़े हुए या आसान प्रश्नों को देखते हैं वो वीडियो को स्किप कर देते हैं या फिर वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे वीडियो के बीच में या अंत में शामिल महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाते हैं और एग्जाम्स में वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और एग्जाम हॉल में पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं बचता। तो दोस्तों, आइए अब सेशन को जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसे निर्धारित करने के लिए होता है? ऑप्शन ए, किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन बी, रक्त में लवण की सांद्रता निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन सी, समुद्र में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी, मानव शरीर की मात्रा निर्धारण करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए। दूसरा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अंतरक्रिया नहीं करता है? ऑप्शन ए, स्थिर आवेशों के साथ। ऑप्शन बी, चलायमान आवेशों के साथ। ऑप्शन सी, स्थिर अस्थायी चुंबकों के साथ। ऑप्शन डी, चलायमान अस्थायी चुंबकों के साथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्थिर आवेशों के साथ। तीसरा प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता पर क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑप्शन ए, विद्युत का अपव्यय कम होता है। ऑप्शन बी, वैद्युतिक तारों की चोरी रोकी जा सकती है। ऑप्शन बी, विद्युत अत्यधिक कम समय में फैल जाता है। ऑप्शन डी, यह विद्युतीय योग करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्युत का अपव्यय कम होता है। चौथा प्रश्न है, एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यदि तापमापक को पंखा के नीचे रखा जाए तो पाठ्यांक क्या होगा? ऑप्शन ए, यह उच्चतर पाठ्यांक दर्शाएगा। ऑप्शन बी, यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। ऑप्शन सी, कुछ सामान्य तापक्रम का कम मान दर्शाएगा। ऑप्शन डी, कुछ कहना संभव नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। पांचवा प्रश्न है, मानव आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए, वास्तविक एवं सीधा। ऑप्शन बी, वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन सी, काल्पनिक एवं सीधा। ऑप्शन डी, काल्पनिक एवं उल्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वास्तविक एवं उल्टा। और इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने का कार्य मस्तिष्क द्वारा संपादित किया जाता है। छठा प्रश्न है, जब श्री एक्स श्री वाई के साथ हाथ मिलाते हैं किस प्रकार का बल वे प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए, गुरुत्वीय बल। ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय बल। ऑप्शन सी, नाभिकीय बल। ऑप्शन डी, दुर्बल बल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुर्बल बल। जी हाँ, जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आप दुर्बल बल का प्रयोग करते हैं। सातवां प्रश्न है, जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? ऑप्शन ए, सोडियम एवं क्लोरीन के प्राकृतिक परमाणु। ऑप्शन बी, सोडियम के ऋणात्मक आयन एवं क्लोरीन के धनात्मक आयन। ऑप्शन सी, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड के अणु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली अम्ल क्यों है? क्योंकि ऑप्शन ए,
इससे H अणु की संख्या कम होती है। ऑप्शन बी, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। ऑप्शन सी, इसमें क्लोरीन होता है। ऑप्शन डी, इनमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। दोस्तों, इस सूत्र को भी याद रखिएगा, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है और एग्जाम्स में कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। 9वां प्रश्न है, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, यानी जस्ता दिए गए मिश्र धातु में से किस में उपस्थित नहीं है। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी रांगा, ऑप्शन डी जर्मन सिल्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कांसा। बाकी दिए गए तीनों मिश्र धातु में जस्ता उपस्थित है। जैसा कि हम जानते हैं, पीतल, कॉपर और जेडिन यानी कि जिंक का मिश्र धातु है। वहीं रांगा में भी जस्ता की कुछ मात्रा उपस्थित होती है। वहीं जर्मन सिल्वर Cu यानी कि कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। 10वां प्रश्न है, शुष्क बर्फ कौन कहलाता है। ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी हवा एवं जल का मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ये बेहद ही आसान सवाल है क्योंकि इस सवाल को बार बार कराया जा चुका है। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 11वां प्रश्न है, आर्द्र हवा में लोहा के जंग में क्या शामिल है। ऑप्शन ए लोहा का जलयोजन, ऑप्शन बी लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की न हानि और न ही लाभ, ऑप्शन सी लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों का लाभ, ऑप्शन डी लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि। जी हाँ, लोहा में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। प्रश्न संख्या 12 है, एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह कौन है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी जिंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रोमियम, यानी कि लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन अलौह धातु है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी आयरन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए दूध का दही में परिवर्तन, ऑप्शन बी काष्ठ का जलना, ऑप्शन सी जल में लवण का घुलना, ऑप्शन डी लोहे में मोर्चा लगना यानी लोहे में जंग लगना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जल में लवण का घुलना। प्रश्न संख्या 15 है, विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण क्यों उपयोगी है। ऑप्शन ए नए तथा बेहतर जीनों को उत्पन्न करने में, ऑप्शन बी अवांछनीय जीनों को उत्पन्न करने में, ऑप्शन सी जीनों को अनुकूलन सम्मिश्रण उत्पादन करने में, ऑप्शन डी अनुकूल जीनों को बढ़ावा देने तथा अनुकूल का निराकरण करने में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जीनों का अनुकूलन सम्मिश्रण उत्पादन करने में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी धान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गन्ना। 17वां प्रश्न है, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी अवटु, ऑप्शन सी अधिवृक्क, ऑप्शन डी थाइमस।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अवटु, जिसे अंग्रेजी में थायराइड कहा जाता है। बात की जाए अवटु या थायराइड ग्रंथि की तो यह तितली के आकार का होता है, जबकि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, रेडियम प्राप्त होता है यानी रेडियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए गैलेना से, ऑप्शन बी हेमेटाइट से, ऑप्शन सी पिंच ब्लेड से, ऑप्शन डी बॉक्साइट से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पिंच ब्लेंड से, जबकि गैलेना शीशे का, हेमेटाइट लोहे का और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी सीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सीसा। 20वां प्रश्न है, जल में घुलते समय CO2 गैस क्या उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए तीव्र अम्ल, ऑप्शन बी तीव्र क्षार, ऑप्शन सी दुर्बल अम्ल, ऑप्शन डी दुर्बल क्षार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दुर्बल अम्ल। और यह कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल, जो कि हमें ठंडे पेय पदार्थों जैसे पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप इत्यादि में प्राप्त होता है। 21वां प्रश्न है, सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टेरिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, जबकि फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी या चींटी के डंक में पाया जाता है। वहीं बात करें सैलिसिलिक अम्ल की तो यह टमाटर, खीरा और विलो वृक्ष के छाल में पाया जाता है। साथ ही टार्टेरिक अम्ल इमली, अंगूर या फिर कच्चे आम में पाया जाता है। 22वां प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उच्च तापमान से, ऑप्शन बी निम्न तापमान से, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा से, ऑप्शन डी आणविक विज्ञान से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी निम्न तापमान से, यानी क्रायोजेनिक्स निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। 23वां प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन बी हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन सी प्लांक के द्वारा, ऑप्शन डी फैराडे के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइगेंस के द्वारा। 24वां प्रश्न है, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान खाली स्थान से चलेगा। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी संवेग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी त्वरण, यानी एक समान त्वरण से चलेगा। 25वां प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है, यानी किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? ऑप्शन ए वायु से होकर, ऑप्शन बी जल से होकर, ऑप्शन सी कांच से होकर, ऑप्शन डी निर्वात से होकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कांच से होकर। आज के सेशन का 26वां और आखिरी प्रश्न है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले कमता है बाद में बढ़ता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है बाद में कमता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पहले कमता है बाद में बढ़ता है, जबकि जल के घनत्व पर इसका प्रभाव इसके ठीक विपरीत होगा, यानी जल का घनत्व पहले बढ़ेगा फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा और बाद में घटेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये छोटा सा सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें ताकि हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें।
जय हिंद, धन्यवाद।